ईशान शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी संत या गुरु के समीप अगर हृदय में डर का आभास हो तो इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुरु और संत से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो माया से फिर नहीं डरते। जो संत और गुरु से नहीं डरते उनसे अपराध बनता है, फिर वो माया से भयभीत हो जाते हैं। अभय होए जो तुम्हें डेराई, यही डर ही डर पे हरिवंशित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक सुहरिपद भजन। अपने साहब से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डर लगे, कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि हम गुरुदेव के सामने जाने लायक न रहें, कहीं हमसे कोई गलती न बन जाए, तो डर होना चाहिए, गुरुदेव का डर होना चाहिए। हम संसार में कभी कहीं भयभीत नहीं हुए, लेकिन अपने गुरुदेव से डरते हैं। गुरुदेव के समीप जाते ही पूरा हृदय कांप उठता है, कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, तो हम गुरुदेव से कभी विमुख न हो जाए। इसलिए एकांत में भी डर लगता है। हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो गुरुदेव जान जाएंगे, और गुरुदेव जान जाएंगे तो हमारा त्याग कर देंगे, फिर हमारा होगा क्या? गुरुदेव के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए संत और गुरुदेव से डरना है, बहुत अच्छी बात है, पर इतना न डरे कि उनसे विमुख हो जाए, इतना न डरे। एक मर्यादा का डर, एक मर्यादा का डर होता है। और कोई भयभीत थोड़ी करते गुरुदेव, गुरुदेव कोई ऐसे थोड़ी कि भयावने हो, लेकिन एक मर्यादा होती है गुरु शिष्य के बीच में, उस मर्यादा का भय होता है। रवि प्रकाश विजय जी, राजस्थान से। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन मन के विचलित रहने पर मन की स्थिरता या दृढ़ता के उपाय क्या हो सकते हैं? बार बार जहाँ मन जाए वस्तु व्यक्ति स्थान घटना परिस्थिति में, वहाँ से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, रूप में लगाना, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाना। या दूसरा, जहाँ जहाँ मन जाए हर वस्तु व्यक्ति स्थान घटना में भगवान को देखना कि ये वस्तु में भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? भगवान ही तो है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान न हो। तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान घटना पे मन जाए वहाँ से हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाना, या वहाँ भगवान का दर्शन करना कि इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तो हर समय भगवान का चिंतन करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ की जाए। तो जब हमारी जबान में बार बार रगड़ होगी राधा राधा राधा, या जो नाम प्रिय हो, और बार बार मन हटाकर राधा राधा राधा, तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। जहाँ मन एकाग्र हुआ और भगवदानंद मिला, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम नामन्यते अधिकम। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। जिस समय भगवदानंद की अनुभूति होती है उस समय फिर मन कहीं जाता ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब, स्वर्गलोक मर्त्यलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक के भी भोग विष के समान लगते हैं जिसको भगवदानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार मन को हटा हटा करके नाम में लगाओ, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे वश में हो जाएगा। मोहित सेठी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पहले 25 वर्षों तक आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने पढ़ाई और अब ऑफिस के काम को ही श्रेष्ठ कर्म मानकर अब तक जीवन बीता, बस इस आशा में कि परिवार को संभालूं। लेकिन जब से आपको गुरु स्वीकार किया तब से समझ आया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना है। महाराज जी, अब इस ओहदे पर पहुंच चुका हूं कि जहां रोज 13-14 घंटे काम करना पड़ता है और साथ में नाम जप में महाराज जी बहुत कठिनता आ रही है। केवल 1 ही घंटा दिन में दे सकता हूँ नाम को। महाराज जी, अभी मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 14 घंटा हर समय आप बोलते तो नहीं रहते ना, क्रियाएं भले कर सकते थे, कोई भी क्रिया, और उसमें भी हमें मिनट सेकंड का तो समय मिलता है ना। उस मिनट सेकंड को राधा राधा राधा, और पूरे के पूरे 14 घंटे भगवान को समर्पित कर देना। ये कर्म समर्पण हो जाएगा
वो भगवान हृदय से भगवान के आश्रित हो, जो शेष समय मिले आपके 14 घंटे में उसमें राधा 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 उसमें नाम जप करो। और जो 14 घंटा के बाद 6 घंटा सोने में समझ लो, तो 14 6 कितने हुए? 20 हुए। तो 4 घंटे तो अभी बचे, वो 4 घंटे कहाँ दोगे? महाराज जी क्या होता है कि जैसे 13-14 घंटे काम कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे। नहीं, गलत बात, इसी को सुधारो। वो स्थायी चीज नहीं है। मरोगे तो ना ऑफिस जाएगी और ना ये सब कार्य जाएंगे तुम्हारे। एक कर्तव्य पूजा है, हम 14 घंटे समय उसको दें। हम नहीं कहते कि आप 14 घंटे समय मत दो, 14 घंटा समय दिया, इसके बाद कार्य प्रणाली की स्टाफ। अब हम दूसरा अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं। तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप, 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ। पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो? 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये बेईमानी ना की जाए, मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी। न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा। जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही। और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शीतल सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रभु पर इतनी आस्था नहीं थी पहले। मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि फिर अभी आपकी अनुभूति होने के बाद मेरा नाम स्मरण और ईश्वर की ओर आस्था प्रबल हो गई है। अब हर समय नाम जप और प्रभु स्मरण होता है महाराज जी, प्रयास करती हूँ। परंतु प्रभु जी, मेरा मोह अब मेरे घर वालों से, रिश्तेदारों से खत्म सा होता जा रहा है। क्या मैं अपने घर वालों के प्रति अन्याय कर रही हूँ? नहीं, मोह खत्म हो जाए, लेकिन भगवत भाव करना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, और जिसका जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करे। पति को पति की तरह प्यार करे, पुत्र को पुत्र की तरह प्यार करे, रिश्ते नातेदारों को धर्म मर्यादा से प्यार करे। सब में भगवान है, लेकिन मोह किसी से नहीं। यही तो उत्तम बात है, यही तो भजन का फल है कि हम सबसे प्यार करें, सबको सम्मान दें, सब धर्म पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें, लेकिन मोह हमारा किसी से नहीं। जी, अब ऐसा होता है कि कुछ भी करने से पहले मन से 2 आवाजें निकलती हैं, लगता है ये मैंने गलत किया या ये सही किया। कुछ इसमें मतलब हमेशा उलझन सी। नहीं, उलझन मत रखो, नाम जप करते रहो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो। गंदी बातों को सब कोई जानता है, उनको मत करो। और गलत ये नहीं होता, हम परिवार से, जैसे बच्चा है तो हमारा मोह नहीं, लेकिन मेरा भगवान है, इसमें मेरे भगवान है, इसलिए हम बहुत दुलार करते हैं। हमारा कर्तव्य है उसको पढ़ाना, लिखाना, खवाना, पियाना। ऐसे पति मेरा भगवान है, उसके अनुसार कर्तव्य करते, मोह हमारा नहीं है। यही भजन की तो प्रणाली है। भजन और प्यार सिखाता है। भजन ऐसा थोड़ी कि अरे वैसे नहीं, भजन प्यार सिखाता है। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम से धर्म के अनुसार प्यार करो, और नाम जप करो, मोह किसी से करो मत। यही तो भगवान के मार्ग की पद्धति है।